मुनियों की, मोखरा गांव की। आदरणीय ग्रामवासियों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पवित्र माता बहनों और यहाँ पर उपस्थित पत्रकार छायाकार बंधु, मैं महंत सुखराईनाथ योगी श्री दादा कालापीर मठ, गांव कोत कलां, जिला हिसार, हरियाणा से आपके बीच में आया हूँ। और मैं किसी भी प्रकार का कोई भाषण देने के लिए यहाँ पर नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आकर के हमने देखा कि आपने तो स्टेज का भी कार्यक्रम रख रखा था। चलो जो भी, अब आपकी व्यवस्था में हम लोग भी संलग्न होंगे। अब मैं एक बार, अभी मेरी बात कहने से पहले उस भाई की बातों का जवाब दूंगा। पवन जी जो भी यहाँ पर थे, इन्होंने कहा कि आप महाराज जी ने पत्रकारों को पत्थर चाट का। भाई को वीडियो दोबारा ध्यान से सुन लेना, अपनी गलतफहमी को मिटाना। सारे पत्रकार बंधु, जितना सत्कार सम्मान पत्रकारों का सुखराईनाथ करता है, मेरे हिसाब से कोई करता नहीं होगा जल्दी से। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, उस वीडियो में मैंने बिल्कुल साफ तौर पर यह कहा था कि मेरे से एक पत्रकार ने ये पूछा था कि ये सब क्या हो रहा है, तब मैंने कहा ये कुछ पत्थर चाट लोग थे जिसने उस महिला ने उनको पैसों में खरीद फरोख्त करके अपने पक्ष में सकारात्मक प्रचार करवा दिया। तो भाई पवन, ना तो मैंने आपकी वीडियो देखी, ना मैं आपको जानता, और ना मुझे पता कि आपने पक्ष में किया है, विपक्ष में किया है, सच्चाई में किया है, झूठ में किया है। अगर आपने कहीं गलती की हो और मेरी नजर में आए हो तो मैं जरूर बोलूंगा, लेकिन आपको तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। ना मुझे इतनी फुर्सत होती है कि मैं यूट्यूब चलाऊं, क्योंकि समय नहीं होता है। समाज की जिम्मेदारियों में बंधे हुए हम लोग हैं, हम लोग सारा दिन लगे रहते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि बाहर से सुखराईनाथ जी यहाँ आए और आकर के इस गांव का जो है वो झगड़ा ना हो जाए, गांव का तो गांव वालों से मिटेगा। आपकी बात का मुक्त हृदय से और मुक्त कंठ से समर्थन करता हूँ। हम लोग यहाँ कोई दंगा या उन्माद या फसाद करने के लिए कदापि नहीं आए। इस बात को कान खोल करके वो सब लोग सुने जो किसी भी प्रकार से भ्रमित है, दिग्भ्रमित है। उन लोगों का मानना है कि हम लोग बाहर से बाहरी लोग आकर के गांव में कोई उन्माद या दंगा फैलाएंगे, कदापि हमारा ये विचार नहीं है। बल्कि हम लोग गांव से इस बैठक के माध्यम से ये विचार और ये चर्चा आप लोगों से करने के लिए आए हैं कि ये पाखंड केवल मात्र आपके गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि इस गांव का नाम साक्षी मलिक जो मुझे मिली थी, आपके गांव की एक बिटिया साक्षी मलिक, वहाँ दंगल चली हुई थी अम्बाला के अंदर, जब वहाँ पर खली भी आया हुआ था और आपकी साक्षी मलिक भी थी। वहाँ पर मैं उस बहन से मिला था। उस बहन के नाम और उसके गौरव के साथ मोखरा गांव का नाम मैं समझता हूँ कि जाना जा रहा है। क्या ये सत्य है कि असत्य है? हाथ उठाकर इस बात को बताओ, क्या साक्षी मलिक आपकी बेटी नहीं है ना? तो अगर बेटी है तो क्या आपके गांव का नाम रोशन उस साक्षी मलिक से नहीं है ना? तो एक बेटी इस गांव के नाम को रोशन करने के लिए अपने जीवन को खेल आदि के अंदर डाल करके स्वयं के प्रोत्साहन से आप लोगों को अमर करने का काम कर रही है। और यहाँ पर एक सुखराईनाथ बाहर से आ गया तो कुछ लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन वो बाहर से यहाँ आकर के सुखराईनाथ तो अच्छे काम के लिए आया है। सर्वांगीण विकास के अंदर संकीर्णता जिन लोगों की बुद्धि के अंदर घुसी हुई है, उन लोगों की मैं समझता हूँ संकीर्ण मानसिकता ही केवल मात्र हो सकती है जो ये सोचते हैं कि हम लोग उन्माद करने आए। उन्माद तो उन लोगों ने आकर के मचाया, गांव का नाम पूरे देश के अंदर मैं समझता हूँ कि थू करने के लिए उन लोगों ने डाल दिया। यूट्यूब के ऊपर कैसे किस भाषा के अंदर बोला जाता है, सार्वजनिक मंच के माध्यम से गांव के नाम को बर्बाद करने के लिए और बदनाम करने के लिए अगर किसी ने कोई झंडा उठाया तो वो आपकी महिला, शादीशुदा महिला, जिसका पति मेरे से फोन पर कहता है कि महाराज जी मेरा परिवार इस महिला ने बर्बाद किया, श्राद्ध छुटवाती तो सबसे पहले मेरी क्यों नहीं छुटवाई। और आपको बता दूं, हम आज यहाँ पर किस लिए आए? उस पाखंड खंडनी महापंचायत के रूप में इस बैठक को आज हम लोग ढंग से संयोजन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप लोगों के विचारों को जानने के लिए हम लोग आए हैं। आप लोगों तक वेद के और गुरु गोरक्षनाथ जी के संस्कारों को जो आज तक हमारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग पहुंचाते आए, उन प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा पहुंचाए गए संस्कारों पर ये मट्टी प्लीत कैसे हुई, इस कारण को हम लोग जानने के लिए आए हैं। हम ये जानने के लिए आए हैं कि क्या आपका गांव मोखरा किसी भी प्रकार की पंचायत के अंदर इस पाखंड का विरोध करके यहाँ पाखंड बंद करेगा कि नहीं करेगा? अगर मोखरा गांव से नहीं होता है
तो हम लोग तपा से निवेदन करने के लिए आए हैं कि गांव से ये मैटर नहीं संभल रहा है, ये मोखरा गांव से नहीं संभलेगा तो ये जो कितना का तपा है, 12 की पंचायत, 12 की जो खाप या 12 का जो तपा है वो इस मैटर को सुलझाए। आज हम सब इस पूरी दर्द और हृदय की टीस को लेकर के तो दिन प्रतिदिन हमारे क्या फसली हुई, इतनी गर्मी में हम लोग यहाँ धक्के खा रहे। इसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि समाज के अंदर, संस्कारों के अंदर बहुत बड़ा बिगाड़ हो रहा है। जिन लोगों के कंधों पर इस बात की जिम्मेदारी थी कि ये लोग समाज को संभालेंगे और समाज की जिम्मेदारियों के साथ समाज का संस्कारों के अंदर विकास करेंगे, आज उन्हीं लोगों में बिगाड़ आ गया। जिन मंदिरों ने, मठों ने इस देश को उन्नत करने का काम किया, इस देश को अच्छाई की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करने का काम किया, प्रेरणा देने का काम किया, आज उन मठ मंदिरों के द्वारा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की आड़ में इन पाखंडियों ने पाखंड फैलाने के साथ साथ 2-2 बोतल शराब की मंगवा करके जिस धोने के अंदर बैठ करके ईश्वर उपासना करने का, निराकार चेतन शक्ति का जहाँ स्मरण किया जाता हो, उस स्थान पर बैठ करके ये लोग शराब का भोग लगाने का ढोंग और ढकोंसला कर रहे हैं। और वो ढकोंसला करने के लिए ये माता जो वहां पर बैठी है, उसको मैं माता भी मैं समझता हूँ कि मैं मेरी सभ्य भाषा में कह रहा हूँ। और भाई पत्रकार महोदय पवन कुमार, आपने एक बात और झूठ इस पंचायत के बीच में कही है कि सुखरायनाथ जी कहते हैं कि इसको यहाँ से भगाओ। एक भी वीडियो कहीं दिखा दो, सुखरायनाथ जिंदगी में इस गांव में प्रवेश नहीं करेगा। मैंने आज तक इस महिला को यहाँ से निकालने की कोई बात नहीं की है, बल्कि मैंने इस बात के ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षण करने का प्रयास और प्रयत्न किया है कि इस पाखंड के ऊपर चोट पहुंचे, ये पाखंड यहाँ से मिटे, ये महिला यहाँ रहे। हमारे गाँव में और भी तो 20-30 महिलाएं, 20-30 हजार माताएं हैं। हमने और किसी का विरोध क्यों नहीं किया? हमने दुर्गा का विरोध नहीं किया, हमने झांसी की रानी का विरोध नहीं किया, हमने जो समाज के लिए उच्चतम आदर्शों की दिनचर्या स्थापित करके राष्ट्र गौरव के साथ आगे बढ़ने का जिन लोगों ने और जिन महिलाओं ने, जिन माताओं ने, जिन बहनों ने आज तक के अवलंबन के साथ जो प्रयास किया है, हमने एक का भी विरोध नहीं किया। हम तो इसलिए इस विरोधाभास के अंदर आज इस कोष्टक के अंदर खड़े हैं क्योंकि आपके गांव मोखरा से भारी हजारों की तादाद के अंदर लोग भ्रमित होकर के बाहर जा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर को याद करो जो गुजरात के अंदर बार बार लूटा गया इन पाखंडों के। मैं पाखंडों का विरोधी हूँ, किसी माता बहन का विरोधी नहीं। मैं इस महिला को यहाँ से निकालने के लिए नहीं आया, बल्कि इस पाखंड को बंद करवाओ, इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। गाँव वालों, अगर मेरा यहाँ पर आना आपको बुरा लगा हो तो मैं आज आप सबके बीच में इस बात की प्रतिज्ञा और संकल्प लेकर के एक वचन आप लोगों को देके जा रहा हूँ कि सुखरायनाथ अगर कभी मोखरा गांव में घुसे तो वो ये समझना कि गाय माता का खून पिए। मैं एक अच्छाई के लिए इस गांव में आया हूँ, बुराई के मर्दन के लिए हम यहाँ पर आए। अकेला सुखरायनाथ एकमात्र यहाँ पर नहीं आया। और एक बात और कही, भाई पत्रकार ने सबके सामने गलत प्रकार का संदेश देने का काम किया। सकारात्मक बोल रहा हूँ, पाखंडों के खिलाफ आप लोग रहिए। पवन जी ने ये कहा, कोई बात नहीं भाई, मेरे को फांसी तोड़ देना अगर मेरी कोई गलत बात लगे तो। जाओ, अब जब हुआ ये मौसम भी गर्म है तो थोड़ा गर्मी तो उठानी पड़ेगी, नरमी तो हम कितने साल से उठा रहे हैं। आप मेरे माँ बाप बैठे हो, एक बेटा अपने माँ बाप के सामने अपने दिल की बात और भड़ास को नहीं रखेगा तो कहाँ रखेगा? इस पवन पत्रकार भाई ने ये कहा, नहीं, सब बातों के उत्तर तो जनता जानना चाहती है। पंचायत में तो इसने भाई ने कही, आपने क्यों नहीं रोका कि आर्य समाज और नाथ संप्रदाय वाले एक मंच पर आ गए, धन्यवाद। ये बात कही भाई, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़े पीछे नहीं है। स्वामी जी आप रुकिए, स्वामी जी। और ये पंचायत भी नहीं आप ठीक से की गई, आज लोगों के कानों के पर्दे खुलने सुनो। स्वामी जी एक मिनट भाई, थोड़े पीछे होकर बैठ जाओ। एक बात कही गई है, थोड़ा सा शांति बना करके रखिए। यहाँ पर एक बात कही गई है भाई, बैठ जाओ। स्वामी जी बहुत अच्छा प्रश्न किया गया, बैठ जाओ। पीछे वाले लोग परेशान हो रहे हैं, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। बहुत अच्छा एक प्रश्न किया गया कि आज नाथ संप्रदाय और आर्य समाज एक मंच के नीचे है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, जो काम योगेश्वर गुरु गोरक्षनाथ जी ने किए और उनके जो अधूरे कार्य रहे, ऋषि दयानंद ने वेद के उन कार्यों को आगे बढ़ाया। हम एक झंडे के नीचे क्यों नहीं रहेंगे? क्या ये भारत की नहीं है? क्या ये राष्ट्र का उद्धार नहीं चाहते? हम भी भाई पवन, गलतफहमियों को मिटाओ। ये आर्य समाज किन लोगों का विरोधी रहा है मैं आज बता देना चाहता हूँ। केवल आर्य समाज ही नहीं, वेद भी विरोधी है, सुखरायनाथ भी विरोधी है। आप लोग सत्यार्थ प्रकाश का 11वां अध्याय पढ़िए,
उसमें बाकायदा उन कनफाड़े नाथों का विरोध ऋषि दयानंद और उनके सिपाहियों और आर्य समाज के सिद्धांतों ने किया है, जिन्होंने कान पड़वा करके दारू पी, मस्टंडागिरी करी, सिगरेट पी और इस प्रकार से दोनों पर बैठ करके दारू के भोग लगाने का काम किया। ऐसे लोगों के खिलाफ आर्य समाज ही नहीं, सुखरायनाथ दादा कलापीर मठ संस्थान भी खिलाफ है। आप एकदम बनाने की बात करते हैं। हम लोग तो सदा एक थे, आगे एक रहेंगे और अब भी एक है। अब सारी बात खत्म, अब नए अगले विषय के ऊपर आता हूँ। अपने संशय मिटाओ। आज हम लोग आए हैं और आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि इस समस्या को मिटाओ। और ये समस्या केवल मोगरा गांव की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे गांव में से भी मेरे पास कुछ महिलाएं आई जो यहाँ से लूट करके गई। मेरे क्षेत्र से भी कुछ माताएं यहाँ आई जो यहाँ से लूट करके गई। और अभी एक और मेरा नाम भी चल रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि आपने उन पर हमला करवा दिया। कुछ पत्रकारों ने भी मेरे से बहुत प्रश्न पूछे। आज मैं सार्वजनिक मंच पर बता दूं, सुखरायनाथ कानून के साथ चलने वाला एक सन्यासी है, एक समाज का सेवक है। समाज के लिए मैं सुबह से शाम तक काम में लगा रहता हूँ। कानून हाथ में अगर मैंने लिया है तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज उस महिला ने क्यों नहीं कराई? पहली बात। अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमारे खिलाफ FIR नहीं हुई, केवल दुष्प्रचार कर दिया गया। कानूनी प्रक्रियाओं के साथ उसने मुझे दंड की अनुभूति क्यों नहीं करवाई? पहला प्रश्न ये है, आप लोगों से मैं जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात, अगर मेरे द्वारा भेजे गए वो लड़के थे तो उन लड़कों को मैं समझता हूँ कि उनकी वीडियो बना करके जिसमें वो मेरे द्वारा भेजे गए हैं, इस बात का स्वीकार ये करके उन लोगों की वीडियो वायरल क्यों नहीं करी गई? ये तो बड़े होशियार है वीडियो वायरल करने में। क्यों नहीं की? केवल जनता को भड़काने का ये कार्य किया जा रहा है। आपके तपा को नमन करते हुए, ग्राम की इस पवित्र तपोभूमि को, ग्राम के चारों ये पानों के प्रत्येक व्यक्ति को मैं प्रणाम करते हुए कहना चाहूँगा, हमारा आपके गांव से बड़ा प्यार इसलिए है क्योंकि आपके गांव के काफी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आपके गांव का ये मंदिर जहाँ हम लोग बैठे हैं, इस मंदिर में मैं जब आया तो मुझे यहाँ की ग्राम पंचायत के द्वारा विश्वास दिलाया गया था कि पूरा गाँव साथ लगेगा और इस पाखंड के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। तो हमने कहा कि हम आए। ग्राम पंचायत ने आज का हमें समय दिया था। मैंने खुद इसके लिए भागदौड़ की। हम लोगों ने शासन और प्रशासन तक अभी इस आवाज को पहुंचा दी। तो प्रिय बंधुओं, आपसे भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये लोग एक बात बार बार कह रहे हैं कि हम तो दारू को नहर में डाल रहे हैं, थोड़े दिन के बाद मुकर जाते हैं कि अब तो नहर में डालनी बंद कर दी। तो बोले अब क्या करते हैं? बोले अब हम जमीन में डिस्ट्रॉय करते हैं। अब कहते हैं कि हमने जमीन में भी डालनी बंद कर दी, अब दारू का क्या कर रहे हो? बोले वहाँ सबल सिंह बावरी का एक धाम है मुरथल में, वहाँ हम भेज रहे हैं। अब ये बताइए, तो दारू यहाँ से सबल सिंह धाम में जा रही है और धाम से कहाँ जा रही है? 500 दारू की बोतलें धाम पी रहा है क्या? वहां से बेची जा रही है, उसका हिस्सा यहाँ रहा है। कुछ लोग जो 5-10 प्रकार के कपटी, छली और छदम जैसे लोग साथ में लग करके इस बिजनेस और इस गुप्त व्यवसाय को धर्म की आड़ में गंद मचा करके रखी है। इस गंदगी का विरोधी हूं मैं। इस गंदगी के विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हैं और जोड़ी करके आप लोगों से मांग करते हैं, जे तारे गांव वालों का जमीर जिंदा है तो इस पाखंड के ऊपर लगा दो। क्या रोक? और नहीं तो भाई मैं सुखरायनाथ तारे गांव के बीच में झड़का घोड़ा बैठ जाऊंगा और एक तलवार लेके मेरी गर्दन काट दो अगर कहीं तुमने मैं गलत नजर आता हूँ। सारा आर्य समाज जो आज यहाँ पर आया है, उस आर्य समाज के अंदर से भी श्री रामनिवास आर्य जी और देवाजी धाम से साध्वी देवा ठाकुर जी और इनके साथ साथ में हमारे पूज्य साधु संत नाथ संप्रदाय के और भी मेरे पास यहाँ पीछे बैठे हैं। और इनके साथ साथ यहाँ पर गुलाब जी भी बैठे हैं, ये आचार्य वेद मित्र जी भी बैठे हैं और हमारे नए सन्यासी आदित्य वेद जी भी यहाँ पर खड़े। हम सब केवल यही एक टीस लेकर के आए हैं कि मोखरा गांव का नाम जिस प्रकार जाना जाता था साक्षी के साथ, उसी साक्षी के साथ जो पवित्रतम एक खुशबू यहाँ से निकली, उसी की आप साक्षी बने बस, और हमारा कोई ध्येय नहीं है। अब आज की इस महापंचायत में अध्यक्षता करेंगे हमारे ये, मैं आप सबसे मैं समझता हूँ ज्यादा देर हो जाएगी, खड़ा होकर के लास्ट बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि प्रधान जी यहाँ खड़े हैं। एक बार मंच पर मेरे को प्रधान जी इस बात का वचन दे दें कि प्रधान जी का एक दिन में इस पाखंड पर आप रोक लगा दोगे, नहीं तो फिर अगली प्रक्रिया और बड़ी कर देंगे। एक तो हम इस बात से माफी मांगते हैं और ये समाज से जो हमारे पीछे बालक नकल शब्द निकल गया हो
तो माँ जोड़ गया हमारे तो आज नहीं यहाँ पे और आज नहीं रहेंगे और आधी रात में खड़े पावा जिसे आदेश करो आधी रात में खड़े पावा और हम गांव की तरफ का आश्वासन देवा जी मालरा में हम गांव में आश्वासन छत्तीस बरादरी इकट्ठी करें कम अच्छी बढ़ाकर उस दर्जा दे मार पाकड़ ना करेंगे हमें ना गाल देना ना हाथ खड़े कर दो मैं काम बता दो मैं सारा हाथ खड़े करके और जी आपका पूरा पूरा रखा है सही हो गए और पूरा धन्यवाद रखा आपका नहीं ना मानियो हमारा बात है साहब। अगर आप लोग इस बात में राजी हो भाई मोगरा वालों हाथ उठा के एक बार बताओ सारे राजी हो तो फिर एक लड़का था अभी यहाँ आया था जिन्होंने कहा था हमने मंदिर बनाया है कहाँ है भाई वो परचाई मनोज कहाँ है भाई अरुण था क्या कहाँ है अरुण भाई अरुण नहीं था अरे क्या नाम था भाई वो एक प्रजापत लड़का था ना नहीं प्रजापत